गरीबों के लिए प्रदेश के शहरों में लागू मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों के निस्तारण को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला किया। किस तरह के प्रकरणों में क्या फैसले लिए गए हैं, ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश भर के निकायों में 26 सितंबर 2015 को मुख्यमंत्री जन आवास योजना लागू की गई थी। प्रदेश के शहरी गरीबों को सस्ते मकान उपलब्ध हो सके, इसके लिए इस योजना में विभिन्न प्रावधान किए गए। लेकिन करीब 11 साल पुरानी इस योजना के स्थान पर नए सिरे से नई मुख्यमंत्री जन आवास योजना को लागू करने की राज्य सरकार तैयारी कर रही है। लेकिन इस पुरानी योजना के तहत प्रदेश भर के निकायों में बड़ी संख्या में ऐसे प्रकरण हैं जिनमें तय अवधि में मकानों का निर्माण नहीं किया गया या संबंधित विकासकर्ता स्वीकृत प्रोजेक्ट को निरस्त करना चाहते हैं। ऐसे प्रकरणों में एक अवधि के बाद किस तरह मकानों के निर्माण की अवधि बढ़ाई जाए और पूर्व में स्वीकृत प्रोजेक्ट किस प्रकार निरस्त किए जाएं, इसको लेकर मौजूदा सीएम जन आवास योजना में कोई प्रावधान नहीं है। इसी के चलते कई निकायों ने ऐसे मामलों के निस्तारण के लिए राज्य सरकार से मार्गदर्शन मांगा था। इस पर अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक गुप्ता ने अधिकारियों के साथ काफी मंथन किया। उसके बाद विभाग की तरफ से विस्तृत आदेश जारी किए गए। प्रकरणों में विकासकर्ता की तरफ से अग्रिम कार्यवाही नहीं करने और तय अवधि में मकान नहीं बनाने के मामले में की स्थिति स्पष्ट। प्रदेश भर के शहरों में बड़ी संख्या में अटके प्रकरणों की स्थिति स्पष्ट। नगरीय विकास विभाग की तरफ से स्थिति की गई स्पष्ट। नगरीय विकास विभाग ने इस बारे में विस्तृत आदेश जारी किए। कई निकायों ने ऐसे प्रकरणों के लिए मांगा था सरकार से मार्गदर्शन। सीएम जन आवास योजना में ऐसे प्रकरणों के लिए नहीं है प्रावधान और इसी के चलते निकायों ने सरकार से मांगा था मार्गदर्शन। निकायों ने बड़ी संख्या में अटके ऐसे प्रकरणों में मांगा था मार्गदर्शन। नगरीय विकास विभाग की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक जिन प्रकरणों में की जा चुकी है केवल 90A की कार्यवाही और विकासकर्ता ने योजना निरस्तीकरण के लिए किया है आवेदन, उन प्रकरणों में शुल्क में दी गई 10% छूट की राशि जमा की जाए और जारी 90 के आदेश को निकायों की तरफ से किया जाए निरस्त। इन्हीं में से जिन प्रकरणों में विकासकर्ता ने नहीं किया है आवेदन, सीएम जन आवास योजना के तहत योजना निरस्त करने का नहीं किया है आवेदन, उनमें 90A की तिथि से 6 माह के भीतर भूमि का पट्टा जारी करने, भवन निर्माण स्वीकृति पर मौके पर निर्माण कराया जाए शुरू। इन 6 महीनों की अवधि के बाद अगर विकासकर्ता करते हैं आवेदन, पट्टा लेने और भवन निर्माण स्वीकृति के लिए करते हैं आवेदन, तो ऐसे प्रकरणों में सीएम जन आवास योजना की नहीं दी जाएगी कोई छूट। ऐसे प्रकरण जिनमें जारी किया जा चुका है भूमि का पट्टा लेकिन विकासकर्ता ने किया है अब अन्य उपयोग के लिए आवेदन, सीएम जन आवास योजना के बजाय अन्य उपयोग के लिए किया है आवेदन, ऐसे प्रकरणों में निकाय पहले विकासकर्ता से जमा कराएंगे राशि। जन आवास योजना के तहत 30 माह छूट पहले कराएंगे जमा, इसके बाद अन्य उपयोग के लिए नियमानुसार जारी करेंगे पट्टा। पहले अगर 5% भूमि छोड़ी गई है सुविधा क्षेत्र के लिए तो दोबारा एकल पट्टा जारी करने पर भी छोड़ी जाएगी इतनी भूमि। 5% भूमि छोड़ी जाएगी सुविधा क्षेत्र के लिए। ऐसे प्रकरण जिनमें जारी किया जा चुका है भूमि का पट्टा और इस आदेश के 3 महीने में विकासकर्ता करते हैं आवेदन, योजना के तहत ही भवन निर्माण स्वीकृत निकायों में करते हैं आवेदन, तो प्रकरण में सीएम जन आवास योजना 2015 समस्त प्रावधान होंगे लागू। अनुमोदित नक्शा जारी होने की तिथि से की जाएगी गणना, भवन निर्माण अवधि की जाएगी गणना। लेकिन 3 महीने के बाद भवन निर्माण स्वीकृति के लिए किया आवेदन तो किसी प्रकार की कोई नहीं होगी लागू और प्रकरण में समस्त प्रावधान उस सीएम जन आवास योजना के होंगे लागू जो योजना उस समय रहेगी लागू। निकाय में कई प्रकरण ऐसे भी हैं जिनमें संबंधित विकासकर्ता चाहते हैं प्रोजेक्ट पूरा करना लेकिन मकानों के निर्माण की अवधि बीत चुकी है। ऐसे प्रकरणों के लिए नगरीय विकास विभाग के उस आदेश में जुर्माना लिखकर निर्माण अवधि बढ़ाने के प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा अन्य मामलों में भी विभाग की तरफ से स्थिति स्पष्ट की गई है। गरीबों को नहीं दिए समय पर मकान तो देना होगा जुर्माना। सीएम जन आवास योजना की अधूरी योजनाओं को लेकर दी राहत। नगरीय विकास विभाग ने निर्माण अवधि बढ़ाकर दी राहत। जिन योजनाओं में बीत चुकी है निर्माण की अवधि उनमें दी राहत। नगरीय विकास विभाग की तरफ से इस बारे में जारी आदेश के मुताबिक इस आदेश के 6 महीने में विकासकर्ता करते हैं आवेदन, मकानों के निर्माण की अवधि बढ़ाने के लिए करते हैं आवेदन, तो 31/8/2026 तक अवधि बढ़ाने पर बिना जुर्माना बढ़ाई जा सकेगी निर्माण अवधि। इस अवधि के बाद 6 माह की अवधि बढ़ाने पर 2000 प्रति यूनिट, 1 वर्ष की अवधि बढ़ाने पर 5000 रुपए प्रति यूनिट, 2 वर्ष की अवधि बढ़ाने पर 10,000 रुपए प्रति यूनिट, 3 वर्ष की अवधि बढ़ाए जाने पर 15,000 रुपए प्रति यूनिट का देना होगा जुर्माना। अगर विकासकर्ता इस आदेश के 6 माह गुजरने के बाद करता है आवेदन, उसे अवधि के अनुसार तय जुर्माने से देना होगा 2 गुना जुर्माना। ऐसी योजनाएं जिनमें निर्माण अवधि फिलहाल पूरी नहीं हुई है, इसके बावजूद विकासकर्ता को निर्माण अवधि बढ़ाने के लिए करते हैं आवेदन, तो उनमें भी इसी प्रकार जुर्माने की राशि वसूल की जाएगी। जमीन के दूसरे हिस्से पर ला सकेंगे दूसरी योजना।
मुख्यमंत्री जन आवास योजना को लेकर बड़ी खबर। प्रकरणों में विकासकर्ता की तरफ से अग्रिम कार्रवाई नहीं करने और तय अवधि में मकान नहीं बनाने के मामले में की स्थिति स्पष्ट। नगरीय विकास विभाग की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक सीएम जन आवास योजना के तहत ऐसी स्वीकृत योजना जिसके एक भाग पर सीएम जन आवास योजना के तहत योजना लाने और अन्य भाग पर अन्य योजना के लिए विकासकर्ता करते हैं आवेदन, तो दूसरे भाग पर अन्य योजना निकाय कर सकेंगे अनुमोदित, बशर्ते पहले भाग पर सीएम जन आवास योजना के लिए हो न्यूनतम क्षेत्रफल, साथ ही दोनों भागों के लिए हो आवश्यक पहुंच मार्ग की सुनिश्चितता। इसके लिए भूमि का उप विभाजन कराया जाना जरूरी होगा। दूसरे भाग पर अन्य योजना के लिए नहीं दी जाएगी किसी शुल्क में छूट। सीएम जन आवास योजना के 3B व 3C प्रावधान में स्वीकृत ऐसे प्रकरण जिनमें लेआउट प्लान स्वीकृति के बाद जारी नहीं किया गया है पट्टा और विकासकर्ता ने प्रोजेक्ट निरस्त करने के लिए किया है आवेदन, तो प्रकरण में योजना के तहत तो पूर्व में दी गई छूट की राशि की होगी वसूली। निकाय विकासकर्ता से करेंगे वसूली। इसके बाद स्वीकृत लेआउट प्लान करेंगे निरस्त और भूमि की भू रूपांतरण के आदेश को भी करेंगे निरस्त। तय अवधि के बाद प्रोजेक्ट निरस्त करने के आवेदन पर लगेगा जुर्माना 10,000 रुपए प्रति यूनिट और अधिकतम 25 लाख रुपए का लगेगा जुर्माना। 3B और 3C प्रावधान में विकासकर्ता अपनी भूमि पर बनाते हैं मकान, 1 से 4 मंजिल में बनाते हैं गरीबों के लिए मकान। मुख्यमंत्री जन आवास योजना को लेकर बड़ी खबर। प्रकरणों में विकासकर्ता की तरफ से अग्रिम कार्यवाही नहीं करने व तय अवधि में मकान नहीं बनाने के मामले में की स्थिति स्पष्ट। नगरीय विकास विभाग की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक सीएम जन आवास योजना के 3A प्रावधान में स्वीकृत ऐसे प्रकरण जिनमें भवन निर्माण स्वीकृति जारी की जा चुकी है और विकासकर्ता ने प्रोजेक्ट निरस्त करने के लिए आवेदन किया है, इन प्रकरणों में विभिन्न शुल्कों में दी गई छूट की होगी वसूली। साथ ही भवन निर्माण स्वीकृति, पट्टा जारी और भू रूपांतरण की कार्रवाई का आदेश निरस्त किया जाएगा। तय अवधि के बाद प्रोजेक्ट निरस्त करने के आवेदन पर लगेगा जुर्माना 10,000 रुपए प्रति यूनिट और अधिकतम 25 लाख रुपए का लगेगा जुर्माना। 3A प्रावधान में विकासकर्ता को बनाने होंगे अपनी ही भूमि पर मकान। 4 मंजिल से ज्यादा मंजिलों में बनाने होते हैं गरीबों के लिए फ्लैट्स। राज्य सरकार की तरफ से निकायों की तरफ से जारी इस मार्गदर्शन से निकायों में लंबे समय से बड़ी संख्या में अटके प्रकरणों का निस्तारण हो सकेगा। अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।